इसीलिए कहा जाता है भाई पढ़ना होना बहुत जरूरी होता है। ये लोग पढ़े लिखे नहीं है इसलिए दूसरों की बातों में आ जाते हैं, जैसे फैमिली को ही समझ नहीं पाते हैं, फैमिली बना नहीं पाते हैं, पत्नी और महिलाओं की इज्जत ही घर की सुरक्षा नहीं कर सकता, जो अपनी पत्नी की सुरक्षा नहीं कर सकता, जो पत्नी को पत्नी वाला पद नहीं दिला सकता पत्नी को, उनका ये स्थिति है ना। कौवा कान लेके गया तो वो कान के कौवे के पीछे भागेंगे, ये नहीं देखेंगे कि मेरे दोनों कान सलामत है या नहीं। तो पवन और खेसारी जी में लड़वाया गया जहर भर भर के आए, और कोई नहीं, इन सब के ये दोनों का टीम ही लड़वाती है, दोनों में कोई कमी नहीं है, कोई शिकवा शिकायत नहीं है, ये दोनों सब ठीक ठाक है। पर इन दोनों लोगों को लड़वाने में फुल सहयोगी इन लोगों के जो साथ में रहते हैं उन्हीं लोगों का कार्य करता है। जान भी चली जाइए, लोग कहेगा पब्लिसिटी के लिए हो रहा है, कोई ना करे कि किसी की जान चली जाए। खुद तो बोलते हैं कि भोजपुरी हमारी फैमिली है, अब फैमिली में इतना लड़ रहे हैं, इतना लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं। ऐसा करिए, गाना वाना मत आप लोग गाइए, फिल्म उलिम मत बनाइए, लोगों को इंटरटेन मत करिए, आप लोग पहले लड़ाई ही कर लीजिए, पहले लड़िए झगड़िए खूब कटिए मरिए, उसके बाद से देखा जाएगा कि गवैया कैसे होता है, कैसे गाया जाएगा, कैसे नहीं गाया। कंपटीशन पहले बोलते हैं दोनों में, कोई बोलता है हम कंपटीटर नहीं मानते हैं, हम कंपटीशन नहीं करते हैं। जब ये दोनों आपस में लड़ ही रहे थे लोग, तो क्या जरूरत था अखिलेश कश्यप को इसमें बीच में घिसने का, उस बेचारे को ऐसी मझधार पे लिया खड़ा कर दिया। लेकिन वो जो है ना अखिलेश कश्यप जी, वो मजबूर नहीं है। और हाय हेलो नमस्ते प्रणाम, मैं सिंगर सिमरलाल यादव। गाइज आप सब कैसे हैं? ऐसा करती हूँ बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। क्यों किसी की पीठ पे आप छुरी भोंक रहे हैं भाई? पब्लिक ही आपको ऊपर उठाई है, पब्लिक चाहेगी तो गिरा भी देगी। अखिलेश कश्यप जो थे भैया, इतने अच्छे राइटर हैं। अगर ये बताइए, अगर राइटर अच्छे गाने लिख के नहीं देगा, सिंगर आगे बढ़ जाएगा? सबसे बड़ा योगदान अगर भोजपुरी में किसी का जाता है ना सिंगिंग में, तो वो है राइटर। पर राइटर को कोई जानता ही नहीं है, कोई कदर ही नहीं है। इतने अच्छे अच्छे गाने उन्होंने लिख के दिया है और आज वो बुरे हो गए। फैमिली को ही समझ नहीं पाते हैं, फैमिली बना नहीं पाते हैं, पत्नी और महिलाओं की इज्जत ही घर की सुरक्षा नहीं कर सकता, जो अपनी पत्नी की सुरक्षा नहीं कर सकता, जो पत्नी को पत्नी वाला पद नहीं दिला सकता पत्नी को, उनका ये स्थिति है ना। कौवा कान लेके गया तो वो कान के कौवे के पीछे भागेंगे, ये नहीं देखेंगे कि मेरे दोनों कान सलामत है या नहीं है। कहीं सुनी बातों पे वो इतना ज्यादा ध्यान देते, इसीलिए कहा जाता है भाई पढ़ना होना बहुत जरूरी होता है। क्या करें, ये लोग पढ़े लिखे नहीं है इसलिए दूसरों की बातों में आ जाते हैं। जैसे कि जाहिल लोग पहले होते थे, गंवार लोग होते हैं, दूसरे की बातों पे अगर एक भाई भाई में ही अगर बहुत पट रहा है, देख लिया कि भाई दोनों जाहिल है, तो अगर उसको किस तरह से तोड़े कि उसका घर टूट जाए, बिल्कुल टूट जाता है। क्योंकि जाहिल को पढ़ाना चढ़ाना बहुत आसान है। एक शब्द है, उसके कान में भर दो जहर, जो जहर होता है वो तुरंत आदमी को मार देता है। तो ये लोग की दोस्ती पहले तो पवन और खेसारी जी में लड़वाया गया जहर भर भर के आए, और कोई नहीं, इन सब के ये दोनों का टीम ही लड़वाती है, दोनों में कोई कमी नहीं है, कोई शिकवा शिकायत नहीं है, ये दोनों सब ठीक ठाक है। पर इन दोनों लोगों को लड़वाने में फुल सहयोगी इन लोगों के जो साथ में रहते हैं उन्हीं लोगों का कार्य करता है। वही लोग इन लोगों को लड़वाते हैं, वही लोग इन लोगों को मिलवाते हैं। और देखिए इसी तरह से अगर ये भोजपुरी का रवैया इसी तरह से रहा ना, तो किसी का जान निकल जाएगा, सब लोग यही सोचेगा। क्योंकि अब पब्लिक भी मूर्ख नहीं है, जो जनता सपोर्ट कर रही है आप लोगों को। मैं बहुत लोगों से सवाल पूछी हूँ कि आप लोग इसको क्या लेती हैं, कि ये सीरियस है झगड़ा लड़ाई? सब लोग बोलता है अरे नहीं नहीं, ये सब पब्लिसिटी के लिए दोनों करता है, सब लोग चलता है। इस तरह से किसी की जान भी चली जाइए, लोग कहेगा पब्लिसिटी के लिए हो रहा है। क्योंकि आप लोग कुछ दिन पहले देखे होंगे, मालती चौहान जो थी और विष्णु राज, इन दोनों को सब लोग बोल रहा था कि अरे पब्लिसिटी के लिए हो रहा है, वो पब्लिसिटी के लिए लोग सब कर रहा है, सबका पब्लिसिटी कर रहा है। लेकिन इसी के चक्कर में मालती का जान गया ना। ऐसी गलती कोई ना करे कि किसी की जान चली जाए। इस तरह से बहुत भोजपुरी इंडस्ट्री में कितने लोग खत्म हो चुके हैं, जैसे कि आकांक्षा दुबे भी चली गई इसी तरह से। तो क्यों नहीं ये बात लोग सुधर रहे हैं, सुन रहे हैं कि इस तरह से देखिए मिल मिला कर आने से। खुद तो बोलते हैं कि भोजपुरी हमारी फैमिली है, अब फैमिली में इतना लड़ रहे हैं, इतना लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं। ऐसा करिए, गाना वाना मत आप लोग गाइए, फिल्म उलिम मत बनाइए, लोगों को इंटरटेन मत करिए, आप लोग पहले लड़ाई ही कर लीजिए, पहले लड़िए झगड़िए खूब कटिए मरिए, उसके बाद से देखा जाएगा कि गवैया कैसे होता है, कैसे गाया जाएगा, कैसे नहीं गाया। कंपटीशन पहले बोलते हैं दोनों में, कोई बोलता है हम कंपटीटर नहीं मानते हैं, हम कंपटीशन नहीं करते हैं, कंपटीशन में हम नहीं रहते हैं। हम देखते हैं कि हमेशा ये नहीं कि चलिए आप आगे बढ़िए, आप अपना गाइए, आगे जाइए, आप अपना करिए, ये नहीं अरे हाउ हमसे आगे है, वो कैसे आगे रहेगा, उसको ऐसा कर दिए, विवाद में ऐसा टेंशन में डाल दो कि वो विवाद में फंसा रहे और वो अपने उलझन में ही रहे। देखो जब ये दोनों आपस में लड़ ही रहे थे लोग, तो क्या जरूरत था अखिलेश कश्यप को इसमें बीच में घिसने का, उस बेचारे को ऐसी मझधार पे लिया खड़ा कर दिया। लेकिन वो जो है ना अखिलेश कश्यप जी, वो मजबूर नहीं है और ना ही वो लाचार हैं। अगर कोई मुँह बंद करके है तो उसे कमज़ोर ना समझा जाए, ठीक है। शेर हमेशा दहाड़ता नहीं है, शेर हमेशा नहीं दहाड़ता है। जब उसको भूख लगती है ना, जब
शेर को जब आप छेड़िएगा, किसी भी जानवर को आप छेड़िएगा, तभी वो आपके ऊपर वार करेगा। चुपचाप है अपना कमाओ, तो बेचारा किसी से कंपटीशन नहीं करता है, किसी कंपटीशन में नहीं रहता है, किसी के जातिवाद में भी बेचारा नहीं रहते हैं, फिर भी उनको घसीट दिया सब।